दोस्तों आपको एक नाम याद है, नाम याद दिलाना चाह रहा हूं। रूबी राय, बिहार की टॉपर वो लड़की, और वहां से बिहार में एक फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ था कि किस तरीके से फर्जी तरीके से लोगों को वहां पर छात्रों को टॉपर बनाया जा रहा था। 100 में से 95, 100 में से 98, 98%, 95% रिजल्ट। एक रिजल्ट आज भी आया है, रिजल्ट आया है बिहार के विधानसभा चुनाव का, और इन चुनाव में जो रिजल्ट आया है वो लोगों के गले से नहीं उतर रहा है। और गले से इसलिए नहीं उतर रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यह सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत का परिणाम था। यह चुनाव का परिणाम नहीं था, यह एक ऑपरेशन था जो भाजपा ने बिहार में चलाया चुनाव आयोग के साथ मिलकर। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात तमाम सारे लोग, तमाम सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं। और आज मैं उन्हीं की बात करने जा रहा हूं कि बिहार में अगर इस तरीके के परिणाम आए हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को अकेले 101 में से 95-96 सीटें मिलती हुई दिखलाई पड़ रही हैं, तो यह भी इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, क्राइम, तमाम सारे ऐसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पर हावी रहे। और ऐसे में अगर यह जीत होती है तो इसका बहुत सीधा सीधा मामला है, बहुत सीधा सीधा असर है, बहुत सीधा सीधा संकेत है कि चुनाव में बेईमानी नहीं हुई है, बेईमानी के बीच से थोड़ा बहुत चुनाव निकाल दिया गया है। आज उन तमाम सारी खबरों को एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा यह खबर देखिए, यह खबर देखिए। 95 सीट भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की टैली अभी दिखा रही, हो सकता बढ़ जाए, नो नोज, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं, 101 सीट पर चुनाव लड़ी भाजपा, 95 सीट, 96 सीट वो जीत गई। मतलब इलेक्शन का रिजल्ट का स्ट्राइक रेट आप देखिए, 96%, 95%, 95.5%, यह स्ट्राइक रेट इस देश के चुनावी इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए मनीष कुमार लिख रहे हैं यह कैसा चमत्कार है, 101 सीटों में से 95 सीट एक ही पार्टी जीत जाए। इतिहास गवाह है कि किसी बड़े राज्य में किसी भी पार्टी ने कभी 95 सीटें नहीं जीती। जमीन पर गुस्सा, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और नतीजे 101 में से 95। यह चुनाव नहीं, पूरा ऑपरेशन था। बीजेपी ने पूरा खेल पहले ही सेट कर रखा था। चिराग पासवान को ज्यादा सीटें देना एक प्री प्लान स्ट्रेटजी थी। आज बीजेपी चिराग के साथ मिलकर बिना नीतीश कुमार के भी सरकार बना सकती है, यही उनका असली प्लान था, यही असली प्लान था भाजपा का। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा, ठिकाने लगा दिया आज की तारीख में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद एक बात भूल रही है कि नीतीश कुमार आज भी दिल्ली की सत्ता की कुर्सी का एक पाया है, और जिस दिन वो पाया डगमगाया, मोदी जी की सत्ता हिलने लगेगी। खैर, भाजपा सेटिंग में माहिर है, हो सकता है उसका भी उसने कोई इलाज खोज लिखा हो। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह देखिए क्या लिख रहे हैं। बिहार में बीजेपी 101 लड़ी, 95 जीत रही है। जेडीयू 101 लड़ी, 84 जीत रही है। ईसीआई का जादू चला, बस समाचार समाप्त हुए। किसी के हलक से ये रिजल्ट उतर ही नहीं रहे हैं। और उतरे भी क्यों? जिस दिन चुनाव का ऐलान होता है उस दिन वोटर्स की संख्या बिहार में कुछ और होती है, और जिस दिन चुनाव रिजल्ट आते हैं, मतदान संपन्न होता है, उस दिन कुछ और इलेक्शन कमीशन बढ़ाता। 3 लाख वोटर बढ़ जाते हैं इतने ही दिन में। अब जरा उसी पर सवाल पूछा जा रहा है, आप देख लीजिए जरा। चुनाव आयोग जी नमस्कार, ये क्या कमाल आपने कर रखा है बिहार में। आपके हिसाब से बिहार में 7.42 करोड़ वोटर हैं, लेकिन 11 नवंबर
2025 वोटिंग खत्म हो जाने के बाद आप जो प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं उसके हिसाब से 7.45 करोड़ मतदाताओं ने बिहार में वोटिंग की, मतलब 3 लाख ज्यादा ने कर दी। ऐसा कैसे हुआ? पहली बात तो ये। दूसरा इशू, इसमें आप ये बता रहे हैं कि 7.45 करोड़ मतदाताओं ने जो वोटिंग की वो कुल वोटर जितने भी हैं उसका 66.91% टर्नआउट है। तो कुल वोटर कितने हुए? 12 करोड़। 12 करोड़ वोटर होंगे तब जाकर के आपका यह फिगर मैच करेगा। आपने गड़बड़ क्या की है ये आप देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपके आंकड़े गलत ही नहीं महागलत हैं, क्योंकि 100% वोटिंग दिखाने के बाद आप कह रहे हैं कि 67% वोटिंग हुई है। यदि 67% वोटिंग हुई है और आंकड़े नंबर्स के हिसाब से पूरा 7.45 करोड़ हो गया, तो फिर ये 67% क्या 12 करोड़ का है? 12 करोड़ वोटर थोड़ी ना बिहार में। मतलब कुल मतदाता 7 करोड़ 42 लाख, मतदान 7 करोड़ 45 लाख ने कर दिया। कहते हैं कि 66.91% वोटिंग हुई। क्या बिहार में 12 करोड़ मतदाता है? अगर 66.91% वोटिंग हुई है तो इसका मतलब मतदाताओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मतदाताओं की कुल संख्या से इतना परसेंट वोटिंग जो हुई है और टोटल मतदाताओं को अगर इसमें ऐड और कर दें तो यह संख्या 12 करोड़। इलेक्शन कमीशन का यह झूठ, इलेक्शन कमीशन का यह फ्रॉड अब सोशल मीडिया से लेकर के तमाम सारी जगहों पर तैर रहा है। लेकिन सवाल कौन करेगा और उन सवालों का असर किसे होगा, किसे पड़ी है? सरकार बन गई है, बेईमानी हो गई है, 27 में भी यही होगा। रणविजय लिख रहे हैं कि बिहार में 3 लाख वोटर कैसे बढ़े? चुनाव आयोग का दिन, चुनाव की घोषणा का दिन 6 अक्टूबर 7,42,000 वोटर, वोटिंग के बाद 11 नवंबर 7,45,000 वोटर। खुद ज्ञानेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया और बिहार में कुल वोटर 7 करोड़ 42 लाख है। फिर वोटिंग के बाद 7 करोड़ 45 लाख वोटर कैसे हो गए? सुनिए जरा, ज्ञानेश कुमार ने खुद कहा था, सुन लीजिए आप। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। अब एक और देखिए जरा, ये चार्ट देखिए। बीजेपी का वोट शेयर 21%, लीडिंग सीट 87, जेडीयू का वोट शेयर 19%, लीडिंग सीट 79, आरजेडी का वोट शेयर 23%, लीडिंग सीट 31। वोट शेयर इतना और सीटें नहीं तब्दील हो पाई। तो क्या इसके पीछे ट्रेनों में भर भर के जो वोटर आए, जो एक एक वोटर के 3-3 जगह ईपीआईसी नंबर देखे गए, वही खेल हुआ है क्या? मनीष कुमार यादव क्या लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? एसआईआर का असली मकसद यही था। आप डेटा देख सकते हैं, आरजेडी का वोट शेयर सबसे ज्यादा लेकिन सबसे कम सीट पे आगे। भाजपा और जेडीयू का वोट शेयर आरजेडी से कम लेकिन आरजेडी से 3 गुना सीट पे आगे। एसआईआर में आरजेडी को कोर वोटर्स को टारगेट करके डिलीट किया गया। ये टारगेटेड स्ट्रेटजी बूथ वाइज था। इसका पूरा डेटा 2015-2020 के चुनाव से लेकर के किया गया। हमने चुनाव के दौरान ऐसे कई बूथ देखे जहां राजद के कोर वोटर्स बूथ से लौट रहे थे ये बोलते हुए कि नाम कट गया, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं देखा जहां भाजपा या जेडीयू के वोटर्स ये कह रहे हो कि उनका नाम कट गया। सिस्टम पे कंट्रोल हो तो आपको इस देश में क्या कुछ संभव नहीं है, बात कही गई। तमाम तरीके के ऐसे दोस्तों उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं जिसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है, कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं और संजय सिंह का तो 3 महीने पहले का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था एक पॉडकास्ट में कि अगर एसआईआर हुआ तो आप ये मान के चलिए कि भाजपा की सरकार आ रही बिहार में। 3 महीने पहले और वही हुआ और आज फिर संजय सिंह यही बात कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था। बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। ये जरा देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए न्यूज़ 24 का। इसके आगे मैं आपको संजय सिंह का बयान भी सुनाऊंगा। क्या कहा? मैंने पहले ही कहा था बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। ये बयान सीधे तौर पर दिया। अब संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है ये आप सुनिए जरा, खुद संजय सिंह के ट्विटर हैंडल से, सुन लीजिए। जय हिंद साथियों, बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं, खूब मेहनत कीजिए, खूब रैलियां कीजिए। मैं भी खूब मेहनत और रैलियां करूंगा। पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी रैली और मेहनत कर रहे हैं।
लेकिन जो अज्ञानेश कुमार जी का योगदान है बिहार चुनाव में, उससे एनडीए के हक में फैसला तय हो चुका है। एनडीए की जीत पर उन्होंने पहले ही चुनाव के पहले ही मोहर लगा दी है, सर्टिफिकेट बांट दिया है, जो बात मैं काफी लंबे समय से कहता आ रहा हूं। ये एसआईआर के जरिए क्या खेल किया गया है बिहार में, 2-3 मिनट के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एसआईआर के जरिए क्या दावा किया गया था? घुसपैठिए आ गए, इनको तो भगाना है, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, यही तो चिल्ला रहे थे भाजपा वाले। आप जाकर पता कर लीजिएगा, जितने भी मतदाता सूची में नाम थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नाम पे शिकायत नहीं की कि ये घुसपैठिया है या विदेशी है, एक भी नाम पे शिकायत नहीं की। पहली बात। दूसरी बात, जब अभी जो ये वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आई है, जिसके बाद अज्ञानेश कुमार जी के मुंह में ताला लग गया है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। पता है आपको कितने विदेशी नागरिक मिले पूरे बिहार के अंदर? 315। कितने मिले? 315। और उन 315 विदेशी नागरिकों में ज्यादातर हिंदू हैं, 78 मुसलमान हैं। 78 मुसलमान पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ मतदाताओं को परेशान किया, एसआईआर का हवा खड़ा किया, और विदेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए, एकदम से हम पूरा परिवर्तन कर देंगे एसआईआर के जरिए। ये दावा कौन कर रहा था? अज्ञानेश कुमार जी कर रहे थे। इसलिए उनकी मूर्खता और अज्ञानता पर मुझे हंसी आती है। हालांकि वो बहुत चालाक आदमी है, ये अज्ञानता में वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो दरअसल जो कुछ भी कर रहे थे मोदी जी के इशारे पर कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कर रहे थे। तो ये संजय सिंह ने कहा। अब इसी पर रणविजय लिख रहे हैं कि बिहार चुनाव कैसे हुआ, उसका पूरा उन्होंने जिस्ट निकाल के रखा और लिखा एसआईआर के नाम पर पहले वोट काटे गए, हटाए गए। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमाम सारी जगहों से वोटर को बुलाया गया बिहार वोट करने के लिए। ये वो वोटर्स थे जहां पर जिनके वोट दोनों जगहों पर थे। फिर स्पेशल ट्रेनें चला करके लोगों को भेजा गया बिहार में वोट करने के लिए। उसके बाद चुनाव घोषणा के वक्त ज्ञानेश कुमार ने वोटरों की संख्या 7 करोड़ 42 लाख बताई, जो बाद में 7 करोड़ 45 लाख हो गई। चुनाव के बीच मतदाताओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंच गए। ये जो पूरा पेंटागोनल क्रिएट किया, चुनाव का पेंटागोनल जो क्रिएट किया भारतीय जनता पार्टी ने, बेईमानी का पेंटागोनल, सारा का सारा गेम उसी में सेट हो गया। अब सवाल यह है कि क्या इसका इलाज क्या है? क्या विपक्ष की तमाम सारी पार्टियों को इस देश के तमाम चुनावों से बहिष्कार कर देना चाहिए? क्या यही एक उपाय है? आने वाले वक्त में क्या चुनाव में अपने कैंडिडेट्स विपक्ष ना उतारे, सीधे तौर पर बहिष्कार कर दे? क्योंकि यह संदेश देना बेहद जरूरी है कि चुनाव आयोग और ईवीएम पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, और तभी इस देश की हुकूमत को, सत्तासीनों को इसका कड़ा मैसेज जाएगा। और अगर ऐसा भाजपा ने नहीं किया है तो अमित शाह को कैसे पता था कि 12 बजे विपक्ष का सुपड़ा 14 नवंबर को साफ हो जाएगा? सुन लीजिए, खुद कहा है अमित शाह ने, सुनिए। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा, और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। और तमाम सारे टीवी चैनल्स पर अमित शाह ने 160 सीटें कोट की थी एनडीए की, 160 आया, 200 से ज्यादा, 200 क्रॉस हो गया। और इसीलिए सोशल मीडिया पर मीम चल रहा है, ज्ञानेश कुमार और मोदी जी की बात होते हुए, फोटो ऐसे फोन पर बात होते हुए कह रहे हैं कि डियर ज्ञानेश कुमार, इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था, लोग शक कर रहे हैं कि बेईमानी हुई है। एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है ये मैं आपको बताऊं, बिहार से इतर। जरा ये खबर देखिए, घर घर जाने के बजाय प्रधान के घर पर चल रहा है एसआईआर का अभियान। कंट्रोल रूम में लोग फोन करके बीएलओ को न मिलने की कर रहे हैं शिकायत। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की स्थिति।
अब आप सोचिए कि किस तरीके से मामला चल रहा है। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल लिख रही है कि एसआईआर अभियान की हकीकत सामने है, घर घर जाकर वोट सत्यापित करने की बजाय भाजपा नेताओं के घर बैठकर चुनाव आयोग से बीएलओ लोग एसआईआर अभियान चला रहे हैं। ये चुनाव आयोग ने बिहार में किया और बड़ी मात्रा में राजद पार्टी के समर्थकों को वोट काटकर इसे चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। यही भाजपा यूपी में 2027 के लिए बेईमानी की रूपरेखा चुनाव आयोग की मिलीभगत से बना रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए बेहद हानिकारक है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और आई, सुखद खबर। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने चुनाव जीत लिया है। ओसामा ने चुनाव जीता है। जरा वो तस्वीरें देखिए, वो सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं, आप देखिए जरा वीडियो। जबरदस्त तस्वीरें, लोगों में उत्साह, ये लोग नारे लगा रहे हैं। ये चुनाव वहां से जीता गया है दोस्तों। अच्छा, बेईमानी के तमाम सारे उदाहरण, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत टंडन हरियाणा के चुनाव पर कुछ कह रहे थे, वो आज के रिजल्ट पर एकदम मौजूद साबित हो रही है बात। सुनिए जरा प्रशांत टंडन ने उस वक्त क्या कहा था। ये बहुत चौंकाने वाली बात आपके रिपोर्ट में दिखाई दे रही है, उसका कुछ आपने भी चर्चा की अभी। मैं जरा एक दो एग्जाम्पल उसमें से कोट करता हूं। आप देखिए, एक पंचकुला की अभी आप चर्चा कर रही थी। पंचकुला में कालका सीट है, पंचकुला सीट है। जो वहां वोट बढ़े हैं 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में 46,000 वोट बढ़े हैं, प्रिसाइसली 46,103। और कालका सीट का जो विक्ट्री मार्जिन है बीजेपी का, वो 10,883 है। अब ऐसे ही आप देखिए कि अंबाला में 8,315 वोट बढ़े हैं, और उसमें अंबाला कैंट में बीजेपी की जो विक्ट्री मार्जिन है वो 7,277 है। कुरुक्षेत्र में आप देख लीजिए, कुरुक्षेत्र में 24,982 वोट बढ़े हैं पोलिंग डे के शाम के 7 बजे के, और 7 तारीख को काउंटिंग के एक दिन पहले, एक रात पहले जो वोट बढ़ा है चुनाव आयोग ने, वो 24,982 वोट बढ़े हैं। और उसमें बीजेपी को लाडवा सीट पर विक्ट्री जो मिली है वो 16,054 वोट की मिली है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपकी रिपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। सोनीपत में आप देखिए, सोनीपत में 18,821 वोट बढ़े हैं, और वहां पे 2 सीटें बीजेपी ने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ली है। इस तरीके के तमाम सारे ऐसे कारनामे हैं, तमाम सारे ऐसे कांड हैं जो धीरे धीरे और आगे सामने आएंगे कि कैसे बिहार में बेईमानी करके लोकतंत्र का गला घोटा गया। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।